उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने जो अपना तरका छोड़ा, अपने 7 या 8 बेटों में से हर बेटे को सिर्फ 12-12 दिरहम मिलते हैं। हशाम बिन अब्दुल मलक अपनी वफात के बाद विरासत में अपने बेटों के लिए, हर बेटे के लिए 1-1 लाख दीनार छोड़ता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, रिज़्क़ हलाल, सुभान अल्लाह, इसकी बड़ी बरकतें हैं। आप सब ने सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह का नाम सुन रखा है। इनको भी खलीफा राशिद कहा गया, 5वां खलीफा कहा गया। इनके 7 या 8 बेटे थे और नाज़रीन किराम, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ऊपर नज़ा का वक्त तारी हुआ चाहता है। इनको जहर दिया गया था। आखिरी वक्त अपने बेटों को बुलाया, उनको अपने गले से लगाया, रो पड़े और कहने लगे, बेटो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का कोई मालो मता छोड़कर नहीं जा रहा। सुनो, अगर तुम नेक हो, मुत्तकी हो, साले हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को वाली और मुआफ़ज़ होता है। और अगर तुम, अल्लाह ना करे, उसके नाफरमान और बागी हो, तो मैं अपने माल से अल्लाह के बागियों की मदद नहीं करना चाहता। मेरे करीब आओ। उनको बोसा दिया और फिर सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने उनके लिए फराखी रिज़्क़ और बरकत की दुआ मांगी। उनके बेटे अपनी वालद की हालत को देख रहे हैं, बड़े रंजीदा, कमरे से बाहर चले गए। और नाज़रीन किराम, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने जो अपना तरका छोड़ा, जो विरासत छोड़ी, पता कितनी थी? अपने 7 या 8 बेटों में से हर बेटे को सिर्फ 12-12 दिरहम मिलते हैं। इसको जरा नोट रखिएगा, 12 दिरहम। मगर पता क्या था? ये माल हलाल था, पाकीज़ा था और इसमें इस तरह खैर व बरकत होती है कि चंद साल गुजरते हैं। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के सारे बेटे नहायत अमीराना ज़िंदगी गुजारने लगे। वो मसाजिद बनवाते, मुजाहिदीन पर ख़र्चा करते, बेवा, यतीम, मसाकीन, अजीज़ों, रिश्तेदारों की ज़रूरतें पूरी करते, अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करते। और नाज़रीन किराम, मैं आपको एक और मंज़र दिखाना चाहता हूँ। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के बाद यज़ीद बिन अब्दुल मलक और हशाम बिन अब्दुल मलक ये के बाद दीगरे खलीफा बनते हैं। नहीं, पहले यज़ीद का दौर था, उसकी वफ़ात के बाद हशाम का दौर आया। खलीफा जो है हशाम बिन अब्दुल मलक अपनी वफ़ात के बाद विरासत में अपने बेटों के लिए, हर बेटे के लिए 1-1 लाख दीनार छोड़ता है। और फिर वक्त आता है, इक़्तिदार जो है वो बनु उमय्या से बनु अब्बास को मुंतकिल हो जाता है। इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, बनु अब्बास की हुकूमत आ जाती है। 20 साल गुजरे, अबू जाफ़र मंसूर की हुकूमत आती है। और नाज़रीन किराम, ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा दर्स है। बगदाद की मस्जिद दारुस्सलाम के बाहर हशाम के बेटे हाथ फैलाए खड़े हैं और लोगों से कह रहे हैं, मिन मालिल्लाह या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के माल में से हमें भी कुछ अनायत करो। याद रखें, अच्छी तरह समझ लें, हराम कमाई के अंदर कोई बरकत नहीं होती। हराम कमाई में जितनी तेजी से माल मिलता है, उतनी ही तेजी से वो ख़त्म हो जाता है। और नाज़रीन इकराम, मैंने इस विलाग के अंदर मैंने आपको जहाँ उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में बात बताई है, कुछ ईमान वालों का, कुछ अल्लाह वालों का किस्सा, कुछ वाक़यात आपकी नज़र करता हूँ। कितनी दफ़ा ऐसा होता है, मक्का जाता हूँ, मक्का की गर्मी, उसकी सड़कें तपी हुई, तो हमेशा मुझको सैयदना बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद आ जाते हैं। और मैं सोचने लगता हूँ कि उनके अंदर कितनी कुव्वत ईमानी थी। उनका जो मालिक था, आका था, उसका नाम था उमय्या बिन खलफ। वो उन्हें मक्का की गर्मी में तपती हुई पथरीली ज़मीन पर लटाता, सीने पर भारी पत्थर रख देता। लेकिन सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पता क्या कहते थे?
अहद अहद, सादत इसका नाम है। और फिर बिलाल ने वाकई कामयाबी हासिल की, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी, इतनी कामयाबी कि इमाम अल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बिलाल तुमने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद कौन सा बेहतरीन अमल करते हो। मैं मेराज की रात जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की चाप सुन रहा था। बिलाल कहते हैं, अल्लाह के रसूल कोई अमल मेरी नज़र में नहीं, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मैं रात या दिन में वुज़ू करता हूँ, जब भी वुज़ू करता हूँ तो 2 नफल तहियतुल वुज़ू के नियत से अदा कर लेता हूँ। नज़रीन इकराम, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को मारने वाले, उन्हें इज़ा देने वाले जहन्नम में चले गए। इनका जो आका था ना, वो बदर के मैदान के अंदर वासिल जहन्नम होता है, लेकिन हज़रत बिलाल इब्न रबाह का नाम आज भी जिंदा है। ये वो अजीम शख्सियत हैं जिन्हें मस्जिद नबी में मुअज्जिन बनने का एजाज़ हासिल होता है। मक्का मुकरमा फतह हुआ, ये बिलाल ही थे जिन्हें बेशुमार सहाबा कराम में से ये एजाज़ मिलता है कि उन्हें बैतुल्लाह शरीफ की छत पर खड़े होकर कलमा तौहीद बुलंद करने का हुक्म मिलता है। वाह बिलाल, तेरी कुव्वत ईमानी को सलाम हो। और नाज़रीन इकराम, मुझको एक और शख्सियत नज़र आती है, मेरी बड़ी पसंदीदा शख्सियत। मेरे लिए शर्फ की बात है कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी है। इमाम अहमद बिन हम्बल कैद खाने के अंदर है, बेशुमार कोड़े मारे गए, इतना मारा गया कि उसकी बहुत कम मिसाल मिलती है। जिस्म जख्मों से चूर चूर, हाथों में हथकड़ियाँ, और खलीफा वक्त मोतसिम बिल्लाह कह रहा है, अहमद एक जुमला कह दो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जंजीरें उतार दूंगा, दुनिया भर की नेमतें तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। सिर्फ एक बात कह दो। और वो बात पता क्या है? वो बात यह है कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। लेकिन याद रखिए अजीजों को, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। इमाम अहमद बिन हम्बल हकीकी सादत हासिल कर रहे हैं, जालिम जाबर हाकम को सामने कलमा हक कहते हुए फरमाते हैं, ईतूनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह औ सुन्नत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ ऐसा करो, कुरान और सुन्नत से दलील ला दो, मैं फौरन तुम्हारी बात पर लब्बैक कह दूंगा। वक़्त गुजरते देर नहीं लगती है। इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल में डलवाने वाला मोतसिम बिल्लाह जब उसकी मौत का वक्त आया रो पड़ा। पता क्या कहता है? कहने लगा, या मन ला यज़ूल मुल्कहू अरहम मन ज़ाल मुल्कहू, ऐ वो ज़ात जिसकी बादशाही को कभी ज़वाल नहीं, उस पर रहम कीजिए जिसकी बादशाही ज़ाल हो गई है। और फिर कहता है कि लौ अलिमतु इन्नी अमूतु शाबन, अगर मुझको ये पता चल जाता कि मैं जवानी में मर जाऊंगा तो मैं उन बेशुमार गुनाहों का इर्तिकाब न करता जो मैं करता रहा। और मैं ये बात कहूँगा, वाह इमाम अहमद बिन हम्बल, तेरे ऊपर अल्लाह का करोड़ा रहमतें बरकतें हों, तेरे दर्जात बुलंद अल्लाह करे। आप वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने कोड़े खाए, जेल गए, अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। याद रखिए, सादतमंद कौन है, खुशनसीब लोग कौन हैं जिनको हर वक्त अपने रब का खौफ और डर होता है। और एक और मैं शख्सियत की बात करूंगा, ये अल्लाह के नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। इनको भी सादत मिली, 7 साल के लिए जेल में इनको भिजवाया जाता है। जुर्म क्या था? जुर्म पाक दामनी का था, पाक दामन थे। उनके साथी उनसे ख्वाबों की ताबीर पूछ रहे हैं, और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं उनको ताबीर बयान करने से पहले अकीदा तौहीद की दावत दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, ऐ मेरे जेल के साथियों, अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या बहुत सारे माबूद बेहतर हैं या एक ही अल्लाह जो सब पर गालिब है? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नाज़रीन इकराम तौहीद का ऐलान कर रहे हैं, उसका वाज कर रहे हैं और सआदत पा रहे हैं। वो हक की दावत को जेल में भी देकर सआदत से बैरावर हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं एक अजीम शख्सियत का जिक्र करके बात को ख़त्म करता हूँ। उनका नाम था
इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह सादतमंद हैं, मामूली सी रैश, आम सा लिबास, खुशक रोटी, लेकिन नहायत पुरसकून। और पता वो क्या कहा करते थे? वो कहा करते थे वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा नहनु फी ऐशिन लौ अलिमल मलूक लजादिलूना बिस्सयूफ। कहा करते थे कि हम जिस ऐश के अंदर हैं, मज़े के अंदर हैं, अगर हुक्मरानों को और उनकी औलादों को मालूम हो जाए तो वो इस ऐश को, इस नेमत को हमसे छीनने के लिए तलवारें लेकर हम पर हमलावर हो जाएं। हकीकी सादत, वल्लाही वल्लाही अजीजों, अच्छी तरह जान लें, अल्लाह के जिक्र के अंदर है, कुरान के अंदर है, नमाज के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमा बरदारी के अंदर है।